रामपाल मौर्य। कहाँ से आए हैं? मितौली लखीमपुर खीरी से। मंत्री जी से हाँ, कई बार अनुरोध किया 2007 से, हाँ, तो तब से हमने ये अपनी मांगे हैं, मेरे राष्ट्र की मांगे हैं। क्या क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि जो गुलामी के प्रतीक जैसे जीटी रोड, हाँ। इसको न तो सूरी ने बनाया, इसको महान सम्राट भारत के अखंड भारत निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने निर्माण इसका कराया। तो मैं चाहता हूँ कि पुनः इसका जो प्राचीन नाम है वो उत्तरापद किया जाए। दूसरी मांग ये है, पटना का जो प्राचीन नाम है उसको पाटलिपुत्र किया जाए, और वो जो गांधी मैदान है वो अशोक मौर्य मैदान पहले था, जहाँ पर बौद्ध संगत बुलाई गई थी। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से अनुरोध करता हूँ कि पटना का जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा वो किया जाए, जिससे भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, अखंड भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। मेरे राष्ट्र की ये धरोहर है जिससे सारा विश्व चलता था, जिससे सारा भारत चलता था। तो मैं इन मांगों को लेकर के 2007 से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, जो भी सरकारें आ रही हैं, चुनाव आता है चला जाता है, तो पटना का नाम बदल करके पाटलिपुत्र किया जाए। इसे अखंड भारत का जितना हमारा काबुल कंधार से लेकर के जो अशोक का साम्राज्य था, मैं ये मांग करता हूँ जब पाटलिपुत्र जो है वो भारत है और भारत से जुड़ा हुआ हमारा जो इतिहास है, धरोहर है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जैसे प्रयागराज कर दिया गया है प्राचीन नाम, तो ऐसे ही जी, ऐसे ही मेरे देश का जो शासन चलता था अखंड भारत का, अशोका का, चंद्रगुप्त मौर्य का, वो पुनः पटना का नाम बदल के पाटलिपुत्र किया जाए। दूसरी मांग, अखंड भारत निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य की आज तक किसी ने कहीं आचार्य चाणक्य की कहीं प्रतिमा नहीं लगाई। मेरा निवेदन ये है कि जो मार्ग अशोक ने बनाया था, जिसका ना प्राचीन नाम था उत्तरापद, जिसको शेरशाह सूरी कहा जाता है, शेरशाह सूरी ने नहीं बनाया, अंग्रेज आया, उसने इसकी मरम्मत कराई और उसका नाम रख दिया ग्रांड टफ रोड। लेकिन इतिहास में तो यही दिखाया जाता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाया। आप जाइए उस पर रिसर्च करिए। तो बहकाए जाते हैं। तो जी सुनिए एक मिनट। तो वो जब आप हिस्टोरी आप जीटी रोड जाओगे, ओल्ड आप हिस्टोरी आप जीटी रोड, तो अशोक मौर्य ने वृक्ष लगाए, अशोक मौर्य ने अस्पताल खुलाए। तो इसको जो है उत्तरापद किया जाए, और वरना तो हम बिहार जा रहे हैं, अगर माननीय नीतीश जी नहीं करते हो तो हम 15 से क्रमिक अनशन हमारा पाटलिपुत्र के लिए पटना में जाकर करेंगे और इन्हें हराने का काम करेंगे। अगर हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे राष्ट्र का जो इतिहास है, जिसने अखंड भारत बनाया, उसका अगर इतिहास मिटाया जाएगा, भुलाया जाएगा, तो हम लोग उसको पराजित करने का काम करेंगे। भाई ये मेरी मांगे हैं। क्या लगता है बिहार में इस बार क्या होगा? बिहार में पलटू राम पलटेंगे, बदलेंगे। अच्छा। बिहार की जो सियासत है वो नीतीश जी हारेंगे चुनाव। किसकी सरकार बनने जाए? गठबंधन की बनेगी, तेजस्वी की। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता है कि किसी की भी बन सकती है। तो दो ही है, इंडिया एनडीए, कोई भी किसी की बन सकती है। मैं किसी पार्टी का वर्तमान में मैं कोई सदस्य नहीं हूँ। हाँ। पार्टी में जब जाएंगे तो उस नेता की हमें वकालत करनी पड़ेगी। जैसे मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहा बीएसपी का, तो अगर बहुजन में कभी अखंड भारत की बात नहीं करेंगे, वो अशोका की बात नहीं करेंगे, वो संघमित्रा की बात नहीं करेंगे, वो सिद्धार्थ की बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। वो केवल खंडित भारत के नेताओं की महिमा मंडल करते हैं। जितनी भी मेरे राष्ट्र की जितनी भी पार्टियां हैं, ठीक, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, मैं ये निवेदन करता हूं कि खंडित भारत से ऊपर उठ करके आप अशोका वाला भारत क्यों नहीं बात करते? आप चंद्रगुप्त की बात क्यों नहीं करते? भाई जिसने ग्रीक यवनों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य से आपको घृणा क्या है? भारत सरकार से। तो हमारी ये मांगे हैं, अखंड भारत का भूगोल और इतिहास बनाए रखना जाए। जय अखंड भारत, जय चंद्रगुप्त मौर्य। हम जब ये डिवाइस से आए हुए हैं, हाँ। जिला बुलंदशहर से। हाँ, क्या नाम हुआ? हमारा नाम मान सिंह है। अच्छा। हाँ, पूर्व सभासद रह चुके हैं और हमें पार्टी में वो महासचिव के
पद भी हमने लिया है। अच्छा अच्छा। हाँ बहन जी को सुनने आए। हाँ, बहन जी सुनने आए, हमेशा ही बहन जी को सुनते आए और बहन जी को हमेशा समर्थन करेंगे उनका, खुल के भी, दिल से भी। अजय कुमार सरोज है हमारा सेक्टर अध्यक्ष, कैसरगंज विधानसभा बहराइच जी। कहीं ना कहीं 27 के संकेत देखे जा रहे हैं। 27 के संकेत देखे जा रहे हैं, बिल्कुल इस समय बिल्कुल पूरी एक्टिव उम्मीद है मोड कि में है 27 बसपा। जी एक्टिव मोड में आ गई है। एक्टिव मोड में बसपा तो है ही है हाँ। और वो हमेशा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह किया था, लेकिन 2027 में सरकार बनानी है। नहीं, कुछ सालों से ऐसी रैली नहीं हुई है। रैली नहीं हुई, कुछ कार्य चल रहा था, उस वजह से रैली नहीं हुई है, लेकिन बहन जी तो हमेशा एक्टिव है।